अगर आप लोग भी KVS PRT के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि कहाँ से हमें स्टार्टिंग करनी है, तो आई होप ये फुल वीडियो आपका बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सबसे पहली चीज़ जो आपको करना है दैट आपको पहला एक मॉक टेस्ट लगाना है। KVS PRT के लिए आप 180 मार्क्स का है, आप उसको नए पैटर्न वाला ही लगाइए, मैं तो यही सजेस्ट करूँगी। पहले एक टेस्ट आप उसको सॉल्व करिए, उसके बाद खुद को एनालाइज करिए, क्योंकि क्या होता है ना कि हमें पता ही नहीं होता कि हम किस पोर्शन में अच्छा कर पा रहे हैं और किस पोर्शन में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी चीज़, हम एस्टेट की प्रिपरेशन करते करते बहुत सारे बच्चों ने प्रिपरेशन करना भी छोड़ दिया था, लेकिन अभी जब KVS की वैकेंसी आई तो उन्होंने स्टार्ट किया है, तो उनके लिए यही बेहतर होगा कि आप पहले एक टेस्ट लगाइए और खुद की एबिलिटीज़ को जानिए। दूसरी चीज़, हम किस पोर्शन में बहुत ही अच्छा कर सकते हैं थोड़ा एफर्ट लगा के, ये सारा कुछ हमें समझना है। और दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें ये चीज़ भी जानना ज़रूरी है कि हम कौन सा सब्जेक्ट कम पढ़ना है और कौन सा सब्जेक्ट हमें ज़्यादा पढ़ना है। तो कुल मिला के जो सुपर टेट का सिलेबस है, अगर उससे सिलेबस को कंपेयर करते हैं तो इसमें कुछ कम सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आपको संस्कृत नहीं पढ़ना है, साइंस वगैरह नहीं पढ़ना है, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको आप पढ़ने से बच जाते हो यहाँ KVS में। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ही फ़ायदा करेगी। और दूसरी चीज़, जिन सब्जेक्ट को पढ़ना ही है उन्हें आप ज़्यादा पढ़ लेंगे, जैसे कि आपका हिंदी और इंग्लिश है, ये आपका 30 मार्क्स का है, तो अगर आप लोग उसको ज़्यादा पढ़ लेंगे ना तो आपका ज़्यादा ही तैयार हो जाएगा और बहुत ही आपको ये चीज़ें फ़ायदा ही करेंगी। तो पहली चीज़ जो मैंने आपको बताई वो ये कि आप 180 मार्क्स का मॉक टेस्ट लगाइए, जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके लिए लगाना, ताकि आप खुद को जान सकें कि आप कहाँ हो, आप कहाँ, आप मतलब इस एग्ज़ाम को देने जा रहे हो, तो एटलीस्ट पहले पता चले कि हम तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं या कर चुके हैं, तो अभी हम खुद को कहाँ पाते हैं इस एग्ज़ाम में। इस चीज़ को जानने के लिए आपको अपना एक मॉक टेस्ट लगाना है। दूसरी चीज़, टाइम टेबल को लेकर के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, तो मैं तो यही कहूँगी कि दूसरों का टाइम टेबल आप फॉलो मत करिएगा। आपको कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है, क्योंकि हमें ही को पता होता है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है और हमारी वीकनेस क्या है। और दूसरों की टाइम टेबल में कोई मैथ्स को ज़्यादा सब्जेक्ट देता है या कोई कम देता है, हमें ज़्यादा टाइम देना है, तो इन सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग हमें खुद अपना टाइम टेबल प्लान करना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या होता है कि कोई रात में पढ़ना प्रिफर करता है, कोई दिन में, हमें किस टाइम पढ़ना है ये सारा कुछ हमें डिसाइड करना है, ठीक है। तो आई होप ये 2 पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए हैं। उसके बाद हम आपसे यही कहेंगे कि जब भी आप कोई बुक बाय करो KVS को लेकर के या किसी भी पब्लिकेशन की बुक बाय करो, तो पहली चीज़, आपके पास जो स्टडी मटेरियल है उसमें NCERT होना मस्ट है। NCERT की अगर बुक नहीं अवेलेबल है तो फ्री में ऐप है, मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया है, आप उस ऐप को फ्री में डाउनलोड करिए और फ्री में उससे पढ़ाई करिए। और अगर वो ऐप भी नहीं है तो अपने आसपास कुछ बच्चों की बुक्स वगैरह ले सकते हो, और वो भी अवेलेबल अगर नहीं होता है तो केवल मैथ्स की भी बुक अगर ले पा रहे हो तो NCERT ले लो, बिकॉज वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगी, ठीक है। उसके बाद अगर आप NCERT रखते हो साथ में, उसके अलावा अगर आप कोई बुक कंपटीशन की या KVS की प्रिपरेशन के लिए लेना चाहते हो तो आप, वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन NCERT मस्ट है। उसके बाद मुझे आपसे यही कहना है कि अगर आप लोग मॉक टेस्ट को लेकर के परेशान हो, आप लोग बोल रहे थे टेक्स्ट बुक का प्राइस बढ़ गया है, लेकिन आप लोगों के लिए फिर से ऑफर आया है दैट आपका 23 दिसंबर तक ही रहेगा। अगर आप लोग फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो इस ऑफर का फ़ायदा उठा सकते हैं। 269 प्राइस है और आपको मेरा कोड यूज़ करना है STET, तभी आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मतलब KVS की रेगुलर ST या न्यू पैटर्न पे जो भी ST वगैरह है वो दे सको, तो आप लोग टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ बाय कर लीजिएगा। और आई नो ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसको बाय किया है और उन्होंने मुझे बताया भी कि हाँ दी, मैंने आपके कहने पर टेक्स्ट बुक लिया और मुझे इसका फ़ायदा मिल रहा है। बाकी आप लोगों की अपनी मर्जी है, मेरा जो सजेशन था वो मैंने आप लोगों को दिया है, बाकी आप लोगों को क्या करना है क्या नहीं ये आप लोगों को डिसाइड करना है। और कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी होंगे जिनको डेली ऑफर के तहत उन्हें रूम हीटर प्रोवाइड किया जाएगा टेक्स्ट बुक की तरफ से, तो ये भी आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है कि अगर आप लोगों को मिल जाता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि किसको ये ऑफ़र का फ़ायदा मिला है। और बाकी आप लोग KVS PRT के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए, अगर अभी तक नहीं किए तो अब स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपका टाइम निकल गया है, हमें तो कुछ आता ही नहीं है, तो अभी भी आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और पेडागोजी के लिए बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें पूछ रहे थे, तो मुझे बस इतना कहना है कि पेडागोजी आप लोग कॉन्सेप्ट पहले अपना क्लियर कर लीजिए और प्रैक्टिस
मस्ट है। प्रैक्टिस करने के बिना हम लोग पता ही नहीं कर, क्योंकि क्या होता है कि कॉन्सेप्ट तो हम लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो अपनी एरर जो टाइप है वो पहचानने के लिए हमें प्रैक्टिस करना मस्ट है। तो प्रैक्टिस को बिल्कुल भी अवॉइड मत कीजिएगा, ठीक है। और अगर प्रैक्टिस के लिए कुछ नहीं, अगर आप पेडागोजी की प्रैक्टिस के लिए आपके पास कुछ मटेरियल अवेलेबल नहीं है, तो मैं तो कहूँगी अगर आपके पास सीटेट का प्रीवियस ईयर पेपर है तो आप लोग वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रही या नहीं, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स पढ़ूंगी और मुझे देखना है दैट आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल हुई या नहीं। और अगर आपकी कुछ क्वेरीज रह जाती है तो उन सारी क्वेरीज को मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी सभी का रिप्लाई करने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।